पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे सेठाइन, अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे रंजीत बाबू नमस्ते, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके कहने के अनुसार मैंने अपने समय पर आ गया। सोचा कर नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को मैनेजर बना दोगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। मगर ये बताइए, हाँ, ये तुम्हारे साथ में कौन आई है? वो जो पीछे खड़ी है, हाँ, वो मेरी लाडली बेटी है। हाँ, क्या बात है? कोई बात हो गई? रंजीत सिंह, हाँ, मगर आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि मेरे पास बेटी है। आपने मुझसे पूछा भी नहीं था। सही बात है, सच है। पूछी नहीं थी। मैं पूछी नहीं और आप बताया नहीं। ये मेरी लाडली बेटी है। जैसे ही इसकी पैदाइश हुई, हाँ। इसकी माँ दुनिया में नहीं रही। ओहो, ये तो गजब हो गया। बड़ी मेहनत से इसे पाला पोसा, तब इस लायक हुई। मगर तुम्हारी बेटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या नाम है इसका? इसका नाम संजना है। ओ, कितना प्यारा नाम, संजना। और क्या? भगवान ने इसकी रूप और इसका चेहरा कितना फुर्सत से बनाया होगा। हाँ, भगवान ने इनको और आँखों में प्यारा कुछ से बनाए नाम दिया हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपनी बेटी को मेरे पास नहीं बुला सकते? अरे बेटी संजना, पापा। ये देखो, इन्हीं मालकिन के विषय में आपसे बात कर रहा था। हाँ। खुश रहो बेटी। कितनी प्यारी है। रंजीत सिंह, बोलिए। मैं एक बात कहूं? बोलो। वैसे तो ये मेरे पास एक बेटा है, मैं बताई थी तुम्हें। हाँ, ये तो सही बात है। अगर मैंने उसे देखा भी हूँ। देखे हो ना? हाँ। अगर आप बुरा न मानो। अरे सेठानी, आप अपने मुख से जुबान तो खोलो। सही बात है बाबू। एक ही बात में अपनी जिंदगी दे सकता हूँ तुमको। बोलो क्या चाहिए? अगर आप बुरा न मानो तो अपनी बेटी संध्या को और मेरे बेटे के साथ में शादी करा दीजिए। मैं भी यही चाहता था सच? कि अगर हाँ, मेरी यही फूल तो सी हम बेटी बाबू तुम ने सोच रहे देखोगी, थे। मेरी फूल सी बेटी देखोगी तो तुम खुशी से फूल ही नहीं समाओगी। यही बात तुम कहोगी। और क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हारा लड़का मुझे भी पसंद है। क्यों ना हम आप हैं? क्यों नहीं? देखो, क्या? मैं एक बात सोच रहा हूँ। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, काफी दिन हो गया है। मैं सोच रहा हूँ, तुम बाबू साहब। मेरी बेटी को लेकर किसी कमरे में भेज दो, नाश्ता पानी करते ठीक है। आप चलते। हाँ, मैं सारी व्यवस्था करी हूँ। बरेंदर, मालकिन जी, बताइए। ये संध्या को हाँ, संध्या ले को, जाके हाँ। कमरे में नाश्ता पानी करा नाश्ता के पानी करवा के और खाना खिला के खाना खिला के बिस्तरा लगा देना। बिस्तर लगा देंगी। मैं आऊंगी तो इससे बात करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसको ठीक है। साथ में लेकर इसको साथ में लेके जाओ। टेंशन मत लो, मैं चलता। जाओ बेटी, खुश रहो। क्या बात है? मैं तो सोच रहा हूँ कहीं मेरी तुम जिंदगी न ले लो। क्या बताऊं यार, उस दिन जब मैं पहली बार देखी थी ना, हाँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये तो उम्र का तकाजा है, लेकिन इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हाँ, क्या कहना चाहती हो? कि हवे प्यार पूजा, हवे प्यार ईश्वर, ई
बात केहू न सोचे बिचारे, हमनी के दुश्मनी बना देली दुनिया। अरे बिनती बाप से केहू पाथर न मारे। क्या बात है? आपने कहा था कि जो कुछ होना होता है हो जाता है 1 सेकंड में। सही है। इसलिए मेरे ऊपर कोई एक उछाल न पाए, यानी मेरे इज्जत पर यानी कीचड़, गुलाब के फूल ना पे कोई कीचड़ मुझे नहीं ढेला मार लगता। पाए, सही कोई है। कह न सके तुम्हारे घर में रहते हो कि रंजीत सिंह ऐसा है कि ना कोई हाथ ना बजरिया में होला, तो क्या होला? ना कोई हाथ ना बजरिया में होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला, ना कोई हाथ ना। हो ना कोनो जात पात पूछे लदियारा, ना कौनो जात पात पूछे लदियारा। सनहिया सिंगार कंवरिया से बोला, ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला। सितम के इनका के मत मारा जा, मार डाला हमू के। हो दहिया हमार रसदार बा सितम के, इनका के मत मारा जा, मारिदार हम के। इसकी के इलाज ना हो, के इलाज ना जहरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला। उमरिया के रोग अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और देखिए क्या? अब मैं सोच रहा हूँ हम भी तो कहीं आराम किया जाए। चलिए ठीक है। एक ओरिया खून बहे, एक ओरिया लोर हो। काहे सब कैले बानी करे जा कठोर हो। लोर हो, काहे सब कैले बाने करे जा कठोर हो। इश्क के इलाज ना कटरिया से होला। इश्क के इलाज ना कटरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला। सेठाइन जी, अरे सेठाइन जी, बाबू साहब, अरे बाबू साहब, ओ बाबू साहब, बलेंडर
क्या बात है? जो सेठान जी की फैक्ट्री नहीं है, हाँ वो बिगड़ गई है, उसमें काफी पैसा लगेगा, तो आप इनसे साइन करवा लीजिए। अच्छा हाँ हाँ, बिल्कुल ये कागज लीजिए, कलम लीजिए, साइन करवा लीजिए, फिर इसको हमें दे दीजिए, हम फिर फैक्ट्री जाके बनवा देंगे। लाओ बलेंडर, अब तुम साइड में खड़े हो जाओ। हाँ फिर लीजिए। अच्छा अच्छा सेठानी, क्या है रंजीत? ये जो फैक्ट्री है आप, हाँ पहली वाली फैक्ट्री, जी, उसमें मशीन ज्यादा बिगड़ गई है। खराबी आ चुकी है, क्या हुआ? इसलिए इसमें तुम दस्तखत कर दो। अरे घबराने की बात नहीं है, इसके बाद बलेंदर जा रहा है, सब कुछ ठीक करवा देगा। हाँ बाबू साहब, लो साइन करो, देरी मत करो। ठीक है हो ठीक गया है, है। बलेंडर बाबू साहब ले जाओ। लाओ, फैक्ट्री का आदेश चलना चाहिए बस। हाँ कागज फैक्ट्री कर बहुत दीजिए। जोरों से चलेगी, तुम क्यों जोरों चिंता से कर रहे हो? लगी, मैं चलता। देखो हमें भी काम देखना है, आओ चलो चलता हूँ। ठीक है। अरे मजा मारे तोरा झुमका, अच्छा, मजा मारे ला, मजा मारे ला, ओ मजा मारे तोरा झुमका, गोरे गाल मेला, ओ मजा मारे तोरा झुमका, गोरे गाल तू मेला। मजा मारे तोरा झुमका, गोरे गाल तू मिला, हो मजा मारे तोरा। बन के दुल्हनिया तू महलिया में आवा, महलिया में आवा, हो से जिया सपनवा के मन सा पुरावा, से जिया सपनवा के मन सा पुरावा, ढूंढे लगियरा दीवाना मारेला। अच्छा मजा मारे तोरा झुमका, गोरे गाल तू मिला। साथियों, सरदार जी, मैं तुम लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात सरदार जी? मेरे दिल में बदले की आग जल रही है, और आज हम लोगों को सबको चलना है। कहाँ? कहाँ जाना सरदार जी? वो ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पर चलना है, हाँ सरदार जी। और उस कमीने से अपने बहन के एक एक अपमानों का बदला चुकाना है। ठीक है सरदार जी। देर करना ठीक नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। जय माता रानी। बलेंडर बाबू साहब, अबे मैंने जो सोचा वो हो गया बे। हो गया बाबू साहब। तू मेरे साथ है, हाँ बाबू साहब। तहसील से सारा काम पूरा हो गया। हाँ, हाँ? हम साथ साथे थे। अब ये प्रॉपर्टी माधुरी के नाम नहीं, हाँ बल्कि बाबू रंजीत सिंह के नाम हो गई है। सही बात है बाबू साहब। हाँ अब तू भी ऐशो आराम से जिएगा। हाँ बाबू साहब। तू क्या करेगा इससे? यहाँ रही बाबू साहब, हम अब मान ले इस फैक्ट्री आप के नाम हो। हेटकिरी साले नहीं मारूंगा जूता से, फैक्ट्री? फैक्ट्री बोला जाता है। हाँ, अब मान ले अब बाबू साहब, आप मुझे लिखा पढ़ी काम को इधर दीजिए, बैठकर मतलब गेट पर रहेंगे, गेट में करेंगे हम। यानी तेजी से बोला करो साले, ठीक है बाबू साहब। मुझे सुनाई दे, नहीं साले मैं कम सुनता हूँ। अच्छा मारूंगा पर्ची से साले, आप बाबू साहब। पहले मेरी बात सुन बाबू साहब। हराम खोर साले। हाँ देखो दिखाओ। अब मैं यही सोच रहा हूँ, क्या सोच रहे हो? कि इस हवेली में इस हवेली में मैं जो चाहूंगा वही हो। वही होगा।
अगर मेरे कहने में जो इंसान नहीं चलेगा, हाँ मार करके बाहर कर दिया जाएगा। सही बात है बाबू साहब। सबसे पहले आओ, चलता हूँ। कहाँ चलोगे? हाँ? कहाँ चलोगे? अबे हवेली में साले का हवेली? हुई हो। चल साले। हमें कोच्चम लिया चलवा वहाँ बाबू साहेब। अबे चल। चला अब चली फिर। और देखो, हाँ ये कागज उसे दिखाना नहीं है। इसको छुपा के रख लेते। हाँ, ताकि किसी को पढ़ा ना पाए। हाँ भाई यार तू छुपा लेते, देखा कि कहा है बे? साले गल जाएगा, पसीना हुआ है तेरे। गलेगा नहीं, पसीना नहीं होगा इसमें। पसीना मैं कहता हूं। पसीना पसीना। चल साले। चलो बाबू साहब बाकी का काम ब्रेक के बाद। चल। क्या बताऊं, पता नहीं फैक्ट्री में कितना पैसा लगेगा। मैं तो कागज पे साइन कर दी हूं। अब जब रंजीत सिंह आएंगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा कितना पैसा उसमें लगा है। मगर रोहित ये भी हरामजादा रहता है, इसको भी पता नहीं चलती है कि किधर घूमता रहता है। रोहित आओ बेटा। क्यों रे? सबसे पहले ये बता, तू कहाँ रहता है? ये खराब हिरन करे बनवास उठाइन। देखा लंबा बा ठीक बा। मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। अगर तू होश में नहीं बोलेगा ना तो सारी गुस्सा तेरे ऊपर जाएगी। देखा अच्छा मैं चल रही हूँ, बैठ के आराम करती हूँ और तू मेरा पाँव दबाते रहना। चलो बैठा। ओ सेठानी, इधर आओ। बहुत ज्यादा थकाई लगी हुई है। क्या करूं यार, हाँ मैं जब घर में बैठी रहती हूँ हाँ तो हाँ। बहुत थकाई लग जाती है, और जब तुम आ जाते हो ना पता नहीं कैसे थकाई सब अपने आप मिट जाती है। मुझे देखने के बाद? क्यों नहीं? लेकिन मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। और क्या? हाँ, मैं एकदम बेकार हो गई हूँ। अब तुम और मेरे क्या? लायक नहीं रह गई है। अब तुम कामिल नहीं हो बाबू साहब के हमारे। हाँ बात क्या है? देखो, अब तुम्हें इस प्रॉपर्टी से और इस हवेली से कोई मतलब है नहीं। कोई मतलब नहीं। जब मेरा नहीं है तो किसका भाई? अरे तुमने तो लिखा है होशोवास में कि मैं सारी प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री सब रंजीत बाबू को दे रही हूँ। क्या मजाक करते हो? बने मैं ये नहीं लिखी थी। मैं तो फैक्ट्री का पूरा खर्चा उसमें लिखी थी। अरे सेठान जी को कहते हैं बेवकूफ औरत। तुमको पता नहीं था। हमारे बाबू साहब जो होशियारी किए, चालाकी किए, अपना दिमाग लगाए, बुद्धि देखिए। बलेंडर, बाबू साहब इधर आ जा रे। बाबू साहब तो ये नहीं पता आपका दिमाग साला के पूरे कंप्यूटर है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर है कंप्यूटर। एक काम कर, तू साले और पीछे जा। पीछे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो। अरे वाह रे रंजीत सिंह, मैं तुम्हें ऐसे नहीं सोची थी कि तुम मेरे साथ इतना भारी घाट करेगा। अरे इसको हमको भाषण जाओ, चली जाओ। साहब की मेरा महल छोड़कर जा, चली जा। जा, चली जा। मेरा महल छोड़कर इस रियासत से कोई है मतलब नहीं। सारी धन और दौलत मुझे है मिली, तेरी सूरत से कुछ ही मतलब नहीं। एक काम करो, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुझे शायद मालूम होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मालूम था उसी वक्त तेरा बेटा मेरी बेटी से प्यार किया ना, तो मैंने पहले से राजनीति खेलना चालू किया कि मैं तुझे अपने प्यार जाल में फंसाऊंगा
और तेरी प्रॉपर्टी, तेरी धन और दौलत का मालिक मैं बनूंगा। उसी वक्त तुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। सही बात है बाबू साहब। जाते रहा कुछ नहीं रे, चल भाग यहाँ से। आ जा यहाँ से। जाती है नहीं। अरे रंजीत सिंह, मेरी बात सुनिए। का गुनगुना रहे रे? आप क्या कह रहे हो, सुनो ध्यान से। और मैं नहीं सुन सकता। क्या नाम से? आप क्या कह रहे हो, सुनो ध्यान से। आपकी बात कुछ ना समझ आ रही, साथ मेरे किया इतना बारी दगा। आपकी बात मुझको समझना। तू जाएगी या नहीं जाएगी? रंजीत सिंह, हाँ बोल। तूने मेरे साथ में बहुत मैं कभी गलत करता ही नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया हूँ अच्छा किया हूँ और अच्छा करता रहूंगा। नहीं जाएगी? बलेंडर बाबू साहब। मेरी राइफल लाओ। चल इधर चल। चल हराम। इसको गोली मार रे। कहानी खत्म तुझे कर दो मार साली का। हाँ बाबू साहब, मारो गोली। बहुत मार कर पछताओगे। हाँ बहुत पछताओगे रंजीत सिंह। तुमने ये बहुत गलत काम करने जा रहा है। अरे हरामजादे, तुम्हें तो ये दया आनी चाहिए कि जिस दिन यहाँ आया तू, हाँ मैं तुम्हें अपने हवेली में नौकरी दी और तुम्हें इस फैक्ट्री का मैनेजर बना दी, और तुम्हें हरामजादे आज मुझे गोली मारने जा रहा है। क्यों रे? तुझे शायद ये नहीं पता है कि ठाकुर रंजीत सिंह पहले आम को चूस लेता है, और क्या? उसके बाद कुसुलिया को क्या करता है? उसको कचड़े में फेंक देता है। तो तू उस वक्त तू बड़ी जोरदार लौड़िया थी रे। बात तो तू बेकार हो गई है, मेरे लायक नहीं रह गई है। तुझे तो साला गरीब भी नहीं चूसेगा। बाबू साहब, मुझे एक बात आ गई। हाँ कि जिस घर में दिए जलते उसे चिराग कहते हैं। हाँ। जिस घर में दिए जलते हैं उसे चिराग कहते हैं। इनके जैसे घरे में औरत आए जाए उसी को मेरे नौकर की तरफ इशारा ना हो। चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल हरामखोरी। भोला नंबर छटपटा करके मर रही है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बाबू एक साहब। काम करो साले। हाँ। अबे कुत्ते साले, अरे अबे मर जा रहे, तू निकल जा रहे। चल साले, आओ यहाँ से निकल देता हूँ। हाँ बाबू साहब, नहीं अगर पुलिस वाले आ जाएंगे चला जाएंगे या कोई इंसान देख गया हाँ तो मैं सीधे कानून के अंदर फंसाऊंगा। या इसी गली से निकल देता हूँ। चल तू भी साले, चल साले इधर, चल। चलो बाबू साहब आइए। ये देख, मेरी माँ को क्या हुआ देख। अरे माँ, ए माँ, माँ, ए माँ, ए माँ, ए माँ, माँ, अरे क्या हुआ माँ, ए माँ, अरे माँ उठ, देख मैं तेरा बेटा हूँ माँ, अरे उठ
बता दे कि ये तेरी हालत बनाने वाला और तुझे जान से मारने वाला कौन है माए? और देख तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है माए। माँ! स्वामी, मैं जानती हूँ कि माँ जी को गोली किसने मारा है। मुझे मालूम है। आखिर वो कौन हो सकता है रामखोर? मुझे उसका नाम बता। स्वामी, गोली मारने वाला, माँ जी को गोली मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी रणजीत सिंह ने गोली माँ को मारा है। मैं खुद जानती हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए मैं खुद देखी हूँ। मैं कमरे में थी लेकिन कह नहीं पाई, मैं मजबूर थी। लेकिन संजना, इतने दावे के साथ तू कह रही है तो क्या तू गवाही देगी अदालत में? हाँ, मैं गवाही दूंगी। ठीक है, मैं तुरंत 112 नंबर पे फोन लगाता हूँ और दरोगा साहब को तुरंत बुलाता हूँ। मैं 112 नंबर पे फोन लगा रहा हूँ और तुरंत दरोगा साहब आएंगे। उसके बाद तुम्हें भी चलना पड़ेगा वहाँ पे अदालत में गवाही देने। ठीक है स्वामी, लगाइए फोन, लगाइए लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए। हेलो हेलो हेलो, हेलो, दरोगा साहब, बनारस सिटी से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? मेरा नाम राजू है। राजू? हाँ, जितनी क्या हुआ? जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके साहब मेरे घर पर आ जाइए। यहाँ पे मेरी माँ का खून हो गया। क्या खून हो गया? हाँ, तेरी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम माधुरी सेठाई है साहब। माधुरी सेठाई का खून हो गया? जी हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके साहब तुरंत अपनी पूरी फोर्स के साथ हमारी घर पे चले आइए साहब। ठीक है, फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब, आइए। रखो। संजना, मैं फोन लगा दिया हूँ और दरोगा साहब आते होंगे। अच्छी बात है। मैडम जी। जी सर। ये देखो लाश पड़ी हुई है। चौकीदार कहाँ गया? साहब, चौकीदार साहब, लाश को सबसे पहले पोस्टमार्टम भेजो। नहीं लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम। नहीं साहब, मेरी माँ को मत ले जाइए। नहीं साहब, लाओ लाओ लाश। राजू, जी साहब। एक बात ये बताओ, तेरी माँ का तो खून हो गया, लेकिन खून करने वाला कौन हो सकता है? साहब, मेरी माँ का खून करने वाला जिला जौनपुर गांव मछली शहर का रहने वाला ठाकुर रंजीत सिंह है साहब। ठाकुर रंजीत सिंह। रणजीत सिंह ने खून किया है? क्या तू अपनी नजरों से, अपनी निगाहों से देखा है उसे? साहब, ये मैं नहीं, ये मेरी पत्नी कह रही है, जो कि ठाकुर रंजीत की बेटी है साहब। और ठाकुर रंजीत सिंह मेरा ससुर लगता है। वो मेरी पूरी दौलत पाने के खातिर मेरी माँ का खून कर दिया साहब। ये तो मेरी माँ हवेली पर थी। अगर कहीं मैं भी होता ना तो मुझे भी जान से मार डालता साहब। मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ साहब। मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ साहब। तो ठीक है, अगर तू कहती है कि मेरे पिताजी ने खून किया है, साहब, तो अदालत में बयान दे सकती है। हाँ। चल मेरे साथ, मैं तेरे चलिए साहब, चलिए। मैंने बहुत बड़ा पाप कर चुका हूं, अब बहुत गलती किया, लेकिन इतना पाप और गलतियां करने के बाद आज से सोच लिया, इसलिए मैंने अपनी राइफल जमा कर दिया। अगर राइफल मेरे हाथ में रहेगी तो खून खराबा होता रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास धन दौलत बहुत हो गया, एक बेटी है उसके लिए बहुत आजादी के लिए हो गया है। बलेंडर को मैंने कहा कि आज के बाद तेरी नौकरी खत्म, ले ले दौलत तो अपने घर चला जा। अब थोड़ी देर कुछ कागजात के विषय में वकील से बात कर लेता हूं, फिर इसके बाद सोचेंगे।
बदला लेने तो आया हूं मैं, चूक सकता है मारा निशाना नहीं। रंजीत, अपनी आँख खोल, देख, मुझे पहचान। मैं तुमसे अपनी बहन का बदला लेने आया। बदला लेने आया? हाँ। श्यामा, तेरी इतनी औकात कि मेरे सामने बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरे बहन के साथ मैंने कुछ नहीं किया था। कौन बताया तुझे? कौन बताया? हाँ, मेरी बहन मुझसे बता करके तब मरी है। और तू कह रहा कि मैं तेरे बहन के साथ कुछ नहीं किया? नहीं श्याम, देखो, आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि आज मैं अगर झूठ बोलता हूं तो ऐसे ही मारा जाऊंगा। इसलिए आज तुम सुन लो कान खोल करके। मैंने तेरे यहाँ कर्ज मांगने गया। तब क्या हुआ? तेरे बहन को देखने के बाद मेरा कुछ दिल दूसरा कहने लगा। इसलिए मैं गुनहगार हूं। मैंने तेरे बहन की असमत को लूट लिया, लेकिन जब उसने कहने लगी कि भैया को मैं जरूर बता दूंगी, इसलिए मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे गोली का निशाना बना दिया। शायद अगर मर गई होती तो आज मैं तुझे ये ना बताता, बल्कि मैं अपने दिमाग लगा कर निकल जाता। देखो श्याम, छोड़िए गैर, ये सब पुरानी बातें हैं। तुम्हारे बहन को मार दिया तो क्या हुआ? जितने तुम्हें दौलत लेना हो मैं दे देता हूं। चले जाओ वापस। हरामखोर! तू मुझे दौलत पर खरीद रहा है और तेरे जैसे जमींदार को तो अब मैं तराजू में बैठा करके नोटों से तौल सकता हूं। क्या तेरे पास दौलत कहां से आई? तेरे पास, मेरे पास दौलत कहां से आई? अगर तू मुझे कुछ लौटा सकता है तो मेरी बहन को जिंदा कर दे, मुझसे मिला दे। देख श्याम, अब तो तेरी बहन जहां जाना था चली गई, लेकिन तू मेरी जिंदगी बकस दे, तुझे दौलत से तौल दूंगा। तेरा दिमाग बहुत चलता है रंजीत। क्या करेगा? वापस चला जा। तू ये कहता है कि ये ठाकुर की खोपड़ी है? हाँ, ये तो ठाकुर की खोपड़ी है। ये ठाकुर का दिमाग है। हाँ, खोपड़ी नहीं खोपड़ा है। हाँ, रंजीत ठाकुर, बोल। आज मैं तुझे तेरे दिमाग पे, तेरी खोपड़ी पे गोली मारूंगा भी। नहीं साथियों, साइड में और हट जाओ, बगल हट जाओ, वरना तुम लोगों को भी छर्रा लग सकता है। इस वक्त मेरा खून सफेद हो गया है बहन का बदला लेने के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बे। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और 2 और 1। कमीना कुत्ता मर गया, साला मर गया। सरदार जी, रुकना ठीक नहीं है। हाँ सरदार जी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये साला कमीना मर गया। आओ सब लोग हमारे साथ। अपने साथियों को कह दो कि बंदूकें नीचे रख दें। साथियों, बंदूक है नीचे फेंक दो। आज तक बहुत पुलिस वालों को चकमा देता रहा, लेकिन आज निगाहें उठाकर देख, तो चारों तरफ पुलिस से घिर चुका है। हाँ सर, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं सर, और मेरी कोई ख्वाहिश में, कोई तमन्ना कुछ नहीं है। और मुझे आप पहचान नहीं रहे हैं सर। अरे मैं वही श्याम कुमार हूं। श्याम कुमार? हाँ, वही श्याम कुमार जो था भागा था? हाँ, जो मैं थाने से फरार हो गया था सर। मैं भाग करके चंबल घाटी गया।
मेरे दिल में बहन की बदले की आग जल रही थी सर। और आज मेरी दिली तमन्ना, मेरी ख्वाहिश पूर्ण हो गई। मैं अपने बहन के बदला चुका लिया। शौक से मुझे फांसी हो जाए सर, मुझे कोई गम नहीं है सर। ठीक है जंजीरा सिंह। मैडम जी बोलिए सर। सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा है। वक्त आने पर सब हेरा जाते हैं सर। दुनिया में मैं बोला था ना कि सबसे बड़ा वक्त होता है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है सर। आज जब ये किसी साहब ने कहा है कि ऊंट जब मरने को होता है ना, तो उसके जितने किलने रहते हैं सब छोड़ करके भाग जाते हैं सर। देखो जंजीरा सिंह, हाँ इस सर। समय तुम एक मुजरिम हो, हाँ सर, खूनी मुझे हो, कातिल हो। हूँ सर। इसलिए तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर मैं तुझे जेल तक ले चलूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है सर, कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी बहन के इंतकाम का बदला ले लिया। मुझे चाहे इनकाउंटर कर दीजिए सर, चाहे मेरी फांसी हो जाए, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। चौकीदार, ओ चौकीदार, हाँ साहेब, कहाँ गया था बे? पिछुआत रहे साहेब। अगर मुझे चकमा देने की कोशिश की ना, 20 लठ मारूंगा, ये भूल जाएगी। चल हाथ में हथकड़ी लगा। अच्छा रहा, यही तुझे चकमा देकर भागा था। हाँ साहेब। ले चलो, चल इधर ले चल। अरे क्या हो रहा? तुम कौन? साहब, ये मेरी हवेली है, मेरे पिताजी की हवेली है। तो तेरे पिताजी की हवेली? लेकिन ये डाकू लोग और आप क्या बात है? तेरे पिताजी तो जहाँ के थे वहाँ चले गए। ये क्या कह रहे हैं साहब? यानी कि डाकू लोग तेरे पिताजी को मार दिया जान से। ये क्या कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ। स्वामी? और आज मैं इन्हें गिरफ्तार करके मैं इन्हें अदालत जेल ले जा रहा हूँ। चलो चौकीदार। अरे ये तो अच्छा हुआ। ये तो मेरे घर का कागज है। ये तुम्हारे घर कागजात है। हाँ, ये तो मेरे घर का कागज है। तो ठीक है संजना। अब तुम पा गए, खुश हो गए ना? हाँ, हाँ। देखिए, तुम्हारी माँ को मेरे पिताजी मारे और हमारे पिताजी को डाकू लोग मारे। ठीक है, ठीक। बरोबर हो गए ना? जी हाँ। आओ हम लोग चलते हैं। ठीक है। चलिए।